गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर के वर्मा आप लोगों का सेठ हंसराज मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था, आज हम इंग्लिश के अंदर अपने 9वीं और 10वीं दोनों क्लासेस के लिए जो सेम टॉपिक है नरेशंस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये नरेशन जो टॉपिक है दोनों क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो स्टूडेंट्स इसको अपने को ध्यान से पढ़ना है। तो बात करते हैं नरेशंस की। ठीक है, इसको नरेशंस भी बोला जाता है, इसको रिपोर्टेड वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। स्पीच भी कहा जाता है इनको, तो ये तीनों इसके ही नेम होते हैं। तो बात करते हैं नरेशंस की। नरेशंस क्या होता है? देखो स्टूडेंट, नरेशंस होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कथन को बोला जाता है, वो नरेशन कहलाया जाता है। नरेशन स्टूडेंट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच और नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। ही सेज टू मी आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये इस डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। जैसे जो फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा होता है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, जो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है स्टूडेंट, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इसके अंदर वाले भाग को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, इसको अलग अलग करते हैं, इसके भी बहुत पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लिखा होता है इसको बोला जाता है सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, जो लास्ट में लिखा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा बच जाता है ये होती है हमारी वर्ब। तो इन तीनों से ही मिलके क्या बनती है? रिपोर्टिंग। सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना होता है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो इसको चेंज करने के स्टूडेंट्स 3 नियम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमारा होता है प्रोनाउन चेंजिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो प्रोनाउन चेंजिंग है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पार्ट है कि ये हमें आना ही चाहिए, इसके बिना हम आगे स्पीच नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो प्रोनाउन चेंजिंग जो है इसको हमने बहुत ही ध्यान से समझना है कि किस तरीके से प्रोनाउन चेंजिंग होती है। प्रोनाउन चेंजिंग के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, उसकी चेंजिंग हमने करनी होती है। तो वो एक टेबल है आप लोगों के सामने। इस टेबल से पहले आप लोगों से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और हमारे आता है तीसरा थर्ड पर्सन। ठीक है स्टूडेंट, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उसमें हमारे होते हैं आई और वी। सेकंड जो पर्सन है वो होता है यू। थर्ड पर्सन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है ही, सी, इट और दे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पर्सन देखो स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन होता है कोई भी बात को कहने वाला। बात को कौन कहेगा? आई और वी कहेंगे। सेकंड पर्सन जिससे बात कही जाती है वो यू आ गया। थर्ड पर्सन हमारा जिसके विषय में बात की जाती है, जैसे ही हो गया, या सी के बारे में कह दी, किसी वस्तु के बारे में कह दी, या एक से अधिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में कह दी। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होता है। इसकी पहचान हमें ज़रूर आनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं
कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की चेंजिंग। जो फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग होती है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब थी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो इसको हम किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार बदलें। यानी कि स्टूडेंट्स आई और वी आता है रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच के अंदर, तो हमने उसको किसके अनुसार बदलना है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, जो ये हमारा सब्जेक्ट होता है। सेकंड पर्सन को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है स्टूडेंट। जो ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये बाद वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके अनुसार हम क्या बदलेंगे? हमारे सेकंड पर्सन को। थर्ड पर्सन होते हैं, ये कभी नहीं बदलते, ये जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे ही अपने को लिखना है, मतलब इसमें नो चेंजिंग होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन को हमने बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को हमने बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है स्टूडेंट। जैसे इसका एक रूल है, सन डिवाइडेड बाय 1 2 3, ठीक है। एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को बदल दिया सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को बदल दिया ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे प्रोनाउन चेंजिंग है कि फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलना है, सेकंड को कैसे और थर्ड को कैसे। अब आप लोगों के सामने एक टेबल है, उस टेबल के अनुसार आप समझना स्टूडेंट्स। ये टेबल है आप लोगों के सामने, एक तरफ पर्सन लिखा हुआ है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स होती है, ये पॉजेसिव फॉर्म होती है, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, तो इनके पॉजेसिव माई हो गया और आवर हो गया, ऑब्जेक्टिव मी और अस हो गया। इसी तरीके से सेकंड पर्सन है और इसी तरीके से थर्ड पर्सन है। स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखना, जब हम किसी सब्जेक्टिव को बदलेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा, किसी पोजीशन को बदलेंगे तो हमेशा इनमें से ही आएगा। मान लो माई को बदलना है तो वो हमेशा कौन से में से आएंगे? इनमें से ही आएंगे। ये नहीं है कि माई को हम वी में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव वाले वो हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो टेबल है ये अच्छे से याद होनी चाहिए, इस टेबल के याद के द्वारा ही हम आगे प्रोनाउन को बदल सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से देख ली टेबल स्टूडेंट्स। अब आगे जो चेंजिंग होती है, नंबर 1 चेंजिंग की सेंटेंस में सेज टू आता है, उसको बदलते हैं हम टेल्स में, और यदि से टू आता है तो उसको बदल जाता है टेल में, ठीक है स्टूडेंट्स। सेज है तो सेज टू है तो टेल्स में, से टू है तो टेल में। यदि ओनली फॉर से या सेज आता है तो वो हमेशा वैसे का वैसा रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। से का से रहेगा और सेज का सेज रहेगा। फिर दूसरी चेंजिंग है स्टूडेंट्स कि जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, उसके स्थान पे उस हमें कनेक्टिव लगानी होती है दैट। मतलब कि जो हमारे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम स्टूडेंट? दैट कनेक्टिव का यूज़ करेंगे। बाकी जो चेंजिंग है वो हमारी प्रोनाउन की चेंजिंग होगी। ध्यान रखना स्टूडेंट, सेज है तो टेल्स, से टू है तो टेल में रखना है। से और सेज अकेले आते हैं बिना टू के, तो उनको वैसे के वैसे रखना है। आगे हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, आगे ओनली फॉर प्रोनाउन को चेंज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ये एग्जांपल लिखा था हमने, ही सेज टू मी आई एम ए स्टूडेंट। तो अब इसको चेंज कैसे करते हैं? देखो स्टूडेंट, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। ही है यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको वैसे के वैसा लिखना है। सेज टू का मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि सेज टू को बदलते हैं टेल्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा टेल्स। ये हमने बदलाव करना नहीं है, तो इसका मी का मी आ जाएगा। अभी मैंने बताया था ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, इन दोनों को हटाने के लिए हमने किसका यूज़ करना है? दैट का। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमने कोई बदलाव नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ वैसे ही रहेगा। ओनली फॉर यहाँ पे क्या बदलेंगे हम? सेज टू या से टू को, तो उसको हम बदल देंगे टेल्स में। अब उसके बाद कनेक्टिव क्या लगेगा स्टूडेंट? दैट का यूज़ करेंगे।
अब आगे वाले सेंटेंस के अंदर बदलाव करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है। आई कौन सा पर्सन होता है स्टूडेंट? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आई को हम बदलेंगे ही के अनुसार। तो स्टूडेंट मैंने बताया था, अब हम आई को ही के अनुसार बदलेंगे। ये हमारा आई है। अब इसको हमने किसके अनुसार बदलना है? ही के अनुसार बदलना है। जिसके अनुसार बदल जाता है स्टूडेंट, उसी का ही प्रोनाउन लिखा जाएगा। अब हमने आई को बदलना है ही के अनुसार, तो मैंने बताया था कि हमेशा इसी जिस रो के आएंगे सब्जेक्टिव वाले, तो वो सब्जेक्टिव ही लिखा जाएगा। तो आई को ही में बदलेंगे तो आई का क्या बदल जाएगा स्टूडेंट? ही बन जाएगा। ही आ जाएगा यहाँ पे। ही के साथ एम लगता नहीं है तो क्या लगेगा? इज। आगे कोई प्रोनाउन नहीं है तो ए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने ये चेंजिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये एक और एग्जांपल है। अब इसको बदलते हैं। जैसे है राम सेज टू अस। देखो स्टूडेंट्स, इसको हम बदलेंगे। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करना है, तो राम का राम। अब सेज टू है, सेज टू का मैंने बताया था कि हमने बदलना है टेल्स में, और ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, अस आ जाएगा। अब मैंने बताया था ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट? दैट। अब इस सेंटेंस में देखो प्रोनाउन कहाँ कहाँ है। एक तो यू है, और देखो स्टूडेंट्स, और एक यहाँ पे प्रोनाउन है माई। ठीक है स्टूडेंट, दो प्रोनाउन है। अब यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? अस। तो अब हम यू को बदलेंगे अस के अनुसार। टेबल में देखते हैं, ये यू है, इस यू को बदलना है स्टूडेंट हमने अस के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यू बदलेंगे हम इस अस के अनुसार। तो इसके अंदर क्या चेंजिंग हो जाएगा? क्या आ जाएगा स्टूडेंट? वी। मैंने बताया था हमेशा जिस को बदलना है उसी के रो वाले ही आएंगे। अब यू को अस में बदलेंगे तो अस का यू के सामने क्या लिखा हुआ है? वी। तो अब हम क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाएगा वी। वी के साथ आर का यूज होता है, आर आ जाएगा। प्लेइंग का प्लेइंग आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई चेंजिंग नहीं है। और गेम का गेम, विद का विद आ जाएगा। अब माई कौन सा पर्सन है स्टूडेंट? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब देखते हैं, ये माई है, इसको बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में हमारे पास राम लिखा है। राम मतलब लड़के के लिए, तो लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही। तो अब माई को ही के अनुसार बदलेंगे। इस माई को बदलना है ही के अनुसार, तो इस रो में ही का क्या आ गया है? हिज। तो हमें क्या लिखना होगा? तो अब यहाँ पे आ जाएगा हिज, और ब्रदर का ब्रदर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। अपने को ओनली फॉर इतनी ही चेंजिंग करनी है। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए है, उनको सॉल्व करके देखना। स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स है, आप लोगों को ढंग से अच्छे से समझ के करना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे हमारी अगली क्लासेस में।